Good morning students. Today we are going to start a new chapter 9 of biology, reproduction in animals. Student, you know that there are many life processes going inside our body which are very essential to stay alive. जिंदा रहने के लिए कुछ प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, जैसे कि डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है. These are very essential. We cannot live without these life processes, right? But reproduction is a process different to these processes, because without reproduction also we can stay alive. But what is the importance of reproduction? Let us discuss now. Reproduction क्या होता है? It is a process of producing young ones of one own kind. अपने जैसे ही इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना, that is called reproduction. ठीक है. सो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो असेंशियल फॉर परपेटुएशन ऑफ स्पीसीज को बनाए रखने के लिए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, फॉर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है. सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? सो टुडे वी विल डिस्कस रिप्रोडक्शन. इट इज अ प्रोसेस of producing new individuals, or you can say young ones. ठीक है, producing new individuals of one own kind. अपने जैसा ही नया इंडिविजुअल, नया यंग वन प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ठीक है. एंड इट इज एसेंशियल फॉर परपेटुएशन. व्हाट आई एम सेइंग? परपेटुएशन. इन प्लेस ऑफ परपेटुएशन यू कैन ऑल्सो राइट कॉन्टिन्यूएशन. ठीक है. Either you can write perpetuation or you can write continuation. They have the same meaning. ठीक है. For the perpetuation of species. कोई भी प्रजाति अगर अपने आप को बनाए रखना चाहती है तो उसे रिप्रोडक्शन एसेंशियल है, करना ही होगा रिप्रोडक्शन. अदरवाइज क्या होगा कि आपको पता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है. ठीक है. उसके बाद कोई भी इमॉर्टल नहीं है. नो वन इज इमॉर्टल. अमर कोई नहीं है. सो वन हु हैज टेकन बर्थ विल डाई आल्सो. सो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस विच एंश्योर्स कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ स्पीसीज. किसी भी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ वन ओन काइंड. एंड how it is important? It is important for the continuation of species, generation after generation. ठीक है. So you all have studied reproduction in plants in your previous class. आपकी जो previous class थी 7th class, उसमें आपने reproduction in plants you have done, right? And you all are aware that there are mainly 2 modes of reproduction. So in class 7th you have done reproduction in plants. आपने class 7th में reproduction in plants पढ़ा, और plants में भी आपने 2 modes of reproduction देखे broadly. Animals में भी plants की तरह there are 2 modes of reproduction. There are 2 modes of reproduction. Broadly there are 2 modes of reproduction. What are they? The 2 main types of reproduction are asexual reproduction and sexual. The word a means one, right? Asex, one sex, one parent. So it is a type of reproduction in which only a single parent is there. A single individual give rise to a new individual. A single cell give rise to a new cell. यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं
और सिंपल टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जनरली उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, अमीबा है, पैरामीशियम है, दे विल गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल। एंड व्हेन सिंगल पेरेंट्स गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल तो हम उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल, देन वी कॉल इट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, बट यू हैव स्टडीड देयर कि प्लांट्स में भी यही दो मेथड थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने डिफरेंट मेथड देखे थे कि प्लांट के जो पार्ट्स हैं वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव, दो तरह के पार्ट्स हैं। देखिए बेटा, प्लांट का जो फ्लावर है दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। तो केवल फ्लावर को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा गया है, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के, रूट, स्टेम, लीव्स, बड, दीज आर ऑल वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो अगर एक नया प्लांट आप रूट से, लीव से, स्टेम से डेवलप कर रहे हैं तो वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आ जाता है। और जिन प्लांट्स में न्यू प्लांट्स सीड्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाता है। आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आपको पता है प्लांट्स में, तो फ्लावर्स के थ्रू होता है। और फ्लावर्स में मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। अगर आपको याद हो तो मेल पार्ट्स को स्टेमन कहते हैं, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं जिनके अंदर मेल गैमीट्स होते हैं, ठीक है। और जो फीमेल पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, कार्पल या पिस्टिल। और कार्पल और पिस्टिल जो है उसकी 3 मेन पार्ट्स थे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं जिनमें एग सेल यानी कि फीमेल गैमीट होता है। तो जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं तब जाइगोट बनता है, और तब जो है जाइगोट फाइनली जो है इट गिव राइज टू एम्ब्रियो, उससे एम्ब्रियो बनता था और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता था और ओवरी फ्रूट में। तो ये आपने 7th क्लास में पढ़ा है, ये बेसिक आपने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो है 7th क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर लिया, ठीक है। तो आप जानते हो कि मेल गैमीट होता है और फीमेल गैमीट होता है, ठीक है। तो अब हम जो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स डिस्कस करेंगे, और स्पेशली सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ले लेते हैं। कि एसेक्सुअल तो भी मैंने डिफाइन किया कि देयर इज अ सिंगल पेरेंट in asexual reproduction. So what you will write in asexual reproduction? The reproduction in which a single parent give rise to a new individual, right? And on the other hand, in sexual reproduction, 2 parents are involved and gamete formation take place. So sexual reproduction, 2 parents, they form gamete. Formation of gametes, जबकि एसेक्सुअल में कोई गैमीट्स नहीं बनते हैं, ठीक है। तो हम इनको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ पे कोई गैमीट नहीं बनेगा, नो गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था, सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे कोई गैमीट नहीं बनता, यहाँ पे गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स सेक्स सेल्स, ठीक है। तो जो गैमीट्स होते हैं वो मेल और फीमेल 2 तरह के गैमीट्स बनते हैं। मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल गैमीट बनता है और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल गैमीट बनता है, ठीक है। और जब दोनों गैमीट फ्यूज होते हैं, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट आल्सो टेक प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। So in sexual reproduction, gametes are formed, male and female gametes are formed, and fusion of gamete take place, and it give rise to a single cell. और जब gametes आपस में फ्यूज होते हैं तो एक सिंगल सेल बनता है, जाइगोट, and zygote give rise to embryo, and embryo finally get converted into a new individual. तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जिसे फर्टिलाइजेशन नाम भी दिया गया है, ठीक है, वी कॉल इट फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
फर्टिलाइजेशन भी होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमीट को फर्टिलाइजेशन कहा गया है। और जाइगोट बनता है, जाइगोट इज अ सिंगल सेल, और आधे क्रोमोसोम्स मेल गैमीट से और आधे क्रोमोसोम फीमेल गैमीट से आते हैं इसमें, और जाइगोट बनता है, ठीक है। अभी हम इन चीज़ों को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि गैमीट्स में और जब वो फ्यूज़ हो जाते हैं तो एक जाइगोट बनता है। गैमीट्स भी सिंगल सेल है, लेकिन उनमें हाफ क्रोमोसोम्स हैं जो पेरेंट्स से आते हैं। तो अभी प्रीवियस चैप्टर जो सेल था उसमें आपने पढ़ा था कि क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल होता है, वो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करता है। तो क्रोमोसोम आपके लिए नया वर्ड नहीं है। तो गैमीट्स में जैसे मेल गैमीट है उसमें आधे क्रोमोसोम मेल से आ गए, फीमेल गैमीट है उसमें आधे क्रोमोसोम फीमेल से आ गए, और इन्हें हम हैप्लॉइड सेल्स कहेंगे। और जब ये दोनों गैमीट्स फ्यूज हो जाएंगे तो जाइगोट के अंदर डबल क्रोमोसोम्स हो जाएंगे और हम उसे डिप्लॉइड सेल कहेंगे, एंड इट गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। सो दिस वाज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स हायर एनिमल्स में आते हैं, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो गैमीट्स फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखते हैं। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें जो मेन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे आप कहेंगे दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस, दिस इज टेस्टिस, ये टेस्टिस है, ये ओवल शेप होती हैं, ठीक है, राउंड शेप होती हैं, समवट ओवल। और ये जो है एब्डोमेन, दे आर बिलो एब्डोमेन, दे लाई बिलो एब्डोमेन, एब्डोमेन के नीचे होती हैं इन द स्क्रोटल सेल। दिस इज व्हाट स्क्रोटल सेल। इस रीजन को, इस पार्ट को स्क्रोटल सेल कहा जाता है, जिसमें टेस्टिस लाइक होती हैं। ये क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस आर मेन प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ये ही मेल गैमीट प्रोड्यूस करती हैं, और ह्यूमन बींग्स में जो मेल गैमीट प्रोड्यूस करती हैं टेस्टिस, वी कॉल दैट मेल गैमीट स्पर्म। सो टेस्टिस they produce male gamete। testes they produce male gamete जिसे हम sperm कहते हैं। testes produce male gamete and we call it sperm। so sperm is what? It is male gamete। ठीक है, आपको समझ आ गया कि मेल के अंदर, मैन के अंदर जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दैट इज टेस्टिस एंड इट प्रोड्यूसेस स्पर्म व्हिच इज द मेल गैमीट। अब हम सबसे पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल कर लेंगे। द मेन इज टेस्टिस, क्लियर, ये मेल गैमीट बनाएगा जिसका नाम है स्पर्म। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। टेस्टिस में से स्पर्म को ले जाने के लिए जो डक्ट जा रही है, द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट टेक्स द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस, वी कॉल इट, दिस इज दैट। नाउ फ्रॉम हियर स्पर्म्स विल मूव इन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसमें हम कहेंगे स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं स्पर्म डक्ट, एंड दे कैरी, ठीक है, these are tube like structure, these are sperm duct and they carry sperm, right? Now the next, this is a gland, we call it seminal vesicle।
वेसिकल, इट पोर्स इट्स secretion इन स्पर्म डक्ट। सेमिनल वेसिकल की जो secretion है वो स्पर्म डक्ट में आ जाती है और स्पर्म्स को स्विम करने में इजी होता है। सो दे प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म, राइट। दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो है दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। सो सेमिनल वेसिकल्स, देयर इज अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, दिस इज सेमिनल वेसिकल, दिस इज सेमिनल वेसिकल। ठीक है, थोड़ा सा आप केयरफुली देखिए बिकॉज आई एम टेलिंग यू समथिंग मोर गिवन इन योर चैप्टर, राइट। सो सेमिनल वेसिकल, अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल इज देयर, प्रोस्टेट ग्लैंड इज देयर, प्रोस्टेट ग्लैंड इज देयर। So when the secretion of seminal vesicle, prostate gland combines with the sperm, we call the secretion semen। फिर हम उसे क्या कहेंगे? कंबाइन सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन और जो स्पर्म डक्ट में फ्लो करके आ रहे हैं, जब इनके साथ मिक्स हो जाते हैं तो उन्हें एनर्जी भी मिलती है एंड दे कैन स्विम इजीली, वो स्विम कर पाते हैं आसानी से एंड दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्पर्म, right, they move from male reproductive organ to the female reproductive organ and we call it semen। उसे हम क्या कहते हैं? semen। स्पर्म के साथ जब सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन मिल जाएगी तब हम उसे सीमेन कहेंगे। आई होप ये आपको समझ आ गया, ठीक है। Now the next, and you are aware of this, what is this? This is urinary bladder, ठीक है। अगर आपको याद हो, आपने 7th क्लास में एक्सक्रीशन पढ़ा था, प्रोसेस एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आपको पता है, किडनीज जो होती हैं वो ब्लड को फिल्टर करती हैं और यूरिन फॉर्म करती हैं। ये जो यूरिन होता है, किडनी में से 2 ट्यूब्स आ रही होती हैं जिन्हें यूरिटर कहा जाता है, यूरिटर। दिस इज द अदर यूरिटर, ये भी क्या है, इधर दिखा देते हैं इसे, यूरिटर। सो देयर इज अ पेयर ऑफ यूरिटर। यूरिटर वो ट्यूब्स हैं जो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में लाएंगे, ठीक है। सो यूरिन विल स्टोर हियर टेम्परेरीली इन यूरिनरी ब्लैडर फॉर सम टाइम and it comes out through the opening called urethra। So what is this? This is urethra। और ये organ जिसमें urethra present है, this is called penis। ये male copulatory organ होता है। Through this male copulatory organ, male they ejaculate sperm into female genital tract, ठीक है। फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म इंट्रोड्यूस इसी कॉपुलेटरी ऑर्गन के थ्रू होते हैं। नाउ लुक हियर स्टूडेंट्स, जो यूरिथ्रा है, इट इज द कॉमन पैसेज फॉर द स्पर्म टू इजैकुलेटेड बाय द मेल टू कम्स आउट एंड फॉर द यूरिन। यूरिन और स्पर्म के लिए इजैकुलेशन के लिए सेम ओपनिंग है, सेम ट्यूब है, दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रा। आई होप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको समझ आ गया है, दैट मेन प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज टेस्टिस एंड टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म एंड स्पर्म इज व्हाट? मेल गैमीट एंड गैमीट्स आर ऑल्सो सिंगल सेल बट दे आर हैप्लॉइड, उनमें हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जिस तरह से मेल में प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस है एंड देयर आर अ पेयर ऑफ टेस्टिस। आपने देखा 2 टेस्टिस होती हैं मेल में, उसी तरह से फीमेल में पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं। मेल स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं जो कि मेल गैमीट है, फीमेल जो है ओवम प्रोड्यूस करते हैं जो कि फीमेल गैमीट है। ये ओवरीज द्वारा प्रोड्यूस होता है एंड देयर आर अ पेयर ऑफ ओवरीज। मेल जो होते हैं मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, जबकि फीमेल्स जो होती हैं ओवम या जिसे एग कहते हैं, दैट इज फीमेल गैमीट एंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी। 1 ओवम इज प्रोड्यूस्ड बाय एन ओवरी इन अ मंथ, ठीक है। जनरली 1 मंथ में फीमेल 1 मैच्योर ओवम रिलीज करती है। नाउ लेट्स सी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल
like sperm duct, sperm is carried by sperm duct, and ovum, the mature ovum which is released by ovary, ovum जो ovaries release करती हैं जिसे फीमेल गैमिट कहते हैं, that is carried by the oviduct. Mature ovum released by ovary comes into oviduct, right? And this is the mother's womb, ठीक है, जिसे यूट्रस कहा जाता है, जहाँ पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है. And this is the vagina. Through vagina, sperm enters into female genital tract. तो एक बार दोबारा से हम देखते हैं कि जो ओवरी होती हैं वो ओवम प्रोड्यूस करती है. They produce one ovum in a month. One ovary release one ovum in a month. ठीक है, and that mature ovum comes into oviduct. So oviduct, in oviduct the ovum stays for almost 24 hours, or you can one day, almost one day they stay here. So ovum, it stay alive for a day and it is there in the oviduct. If it get fertilized by the male gamete, if sperm reaches the oviduct and fertilize the ovum, then it changes into zygote. The nucleus of male gamete, sperm जो है वो मेल गैमिट है, उसका न्यूक्लियस ओवम जो है वो फीमेल गैमिट है, ये एक सेल है, तो इसके न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाएगा. वी कॉल इट फर्टिलाइजेशन. सो फर्टिलाइजेशन इट कैन टेक प्लेस ओनली इन ओविडक्ट. सो वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बींग्स? तो इट टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट. दिस इज योर आंसर. सो इफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ओविडक्ट, व्हाट विल हैपन? Zygote will form. Fusion of male and female gamete is called fertilization. If fertilization take place, then zygote will form. Then zygote start dividing. Rapidly it divides. It redivides. It forms many cell, cluster of cell, and start developing into embryo. A ball of cell is formed. ठीक है, जाइगोट जो है रिपीटेडली डिवाइड होगा, एक बॉल बन जाएगी सेल्स की. सेल डिफ्रेंशिएट होने लगेंगे, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे. ठीक है, तो इस तरह से एम्ब्रियो डेवलप होने लगेगा. ठीक है, एम्ब्रियो डेवलप होने लगेगा और यूट्रस में आ जाएगा. यूट्रस में एम्ब्रियो जो है आके इम्प्लांट हो जाएगा. यूट्रस वॉल में इम्प्लांटेशन हो जाएगा एम्ब्रियो का. फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रियो की यूट्रस में होगी. ठीक है, और फिर यूट्रस में डेवलप होते हुए एम्ब्रियो में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनने लगेंगे और एक स्टेज आएगी व्हेन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रियो कैन बी आइडेंटिफाइड, लाइक आईज, ईयर, नोज, हैंड, लेग्स. दिस विल बी आइडेंटिफाइड एंड वी कॉल दैट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो फीटस. और हम कहेंगे कि एम्ब्रियो जो है फीटस में डेवलप हो गया है. ठीक है, और फीटस फर्दर डेवलप होगा एंड विद इन 9 मंथ्स गेस्टेशन पीरियड होता है. ह्यूमंस में 9 मंथ्स में एम्ब्रियो कंप्लीट बेबी में डेवलप हो जाता है. ठीक है, और इसे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं. उसके बाद जो फीमेल होती हैं दे गिव बर्थ टू द बेबीज और इसको पार्ट्यूरेशन कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू बेबी इज कॉल्ड पार्ट्यूरेशन. इस तरह से फीमेल के अंदर जो है रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है. और फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है. तो इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन होता है स्टूडेंट, उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ठीक है, अब हम गैमीट्स के स्ट्रक्चर को एक बार देखेंगे. आई होप मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं आपको समझ में आ गए हैं एंड दे आर वेरी इजी टू ड्रॉ. राइट, नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. जो कि मेल गैमीट होता है जिसे आप स्पर्म कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? जो स्पर्म है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, द टॉप रीजन इज कॉल्ड द हेड ऑफ द स्पर्म.
then middle piece, this is the middle piece, and this is the tail. Tail help in swimming. Sperm can swim and reach from male genital parts to the female genital part. So sperm is having three main parts: head, middle piece and tail. And at the top of the head, this region is called acrosome. Acrosome. Okay. So in middle piece there are mitochondria are there in the middle piece, which releases energy and provide energy to the sperm for swimming, to be active and to swim. ठीक है, तो स्पर्म जो होता है उसके थ्री मेन पार्ट्स हैं: हेड, मिडिल पीस एंड टेल. लेट्स सी देयर फंक्शन. जो हेड रीजन है उसमें जो एक्रोसोम पार्ट है, दिस विल पेनिट्रेट इन द वन ऑफ द स्पर्म विल पेनिट्रेट इन द ओवम एंड ओवम विल गेट फर्टिलाइज. जो फीमेल गैमीट है जिसे ओवम कहते हैं उसे स्पर्म फर्टिलाइज करेगा. कोई भी एक स्पर्म, मेल विल प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पर्म, और कोई भी वन स्पर्म अगर फीमेल गैमीट को जो है फर्टिलाइज कर देता है, ये जो एक्रोसोम रीजन है यहाँ से स्पर्म पेनिट्रेट होगा. एंड देन द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस इज देयर इनसाइड द हेड. सो यू कैन शो हियर द न्यूक्लियस. और इसके अंदर जो है क्रोमोसोम्स होते हैं. सारा जो जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम्स जो है, ठीक है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. सो ये हेड में होते हैं, यहाँ ये न्यूक्लियस है हेड रीजन में, ठीक है. सो न्यूक्लियस, इट विल, acrosome will penetrate into the female gamete and nucleus it will go inside the female gamete और फीमेल गैमेट के साथ वो फ्यूज हो जाएगा. मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रियाज हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेंगी टू द स्पर्म फॉर द मूवमेंट एंड टेल विल हेल्प इन द मूवमेंट. और जो स्पर्म होता है वो जो है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक जाता है और ओविडक्ट में अगर वो पहुंच जाता है तो वहाँ पे अगर ओवम है तो वो उसे फर्टिलाइज कर देता है. एक मैच्योर ओवम जो होता है, स्पर्म जो होता है सबसे स्मॉल सेल है मेल बॉडी में. द स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द मेल बॉडी एंड द ओवम इज द लार्जेस्ट सेल इन द फीमेल बॉडी. राइट, इट इज राउंड इन शेप एंड देयर इज अ न्यूक्लियस इनसाइड द ओवम and lot of cytoplasm is there. ठीक है, जो कि मेल गैमेट में आपको नहीं मिलेगा साइटोप्लाज्म इतना. फीमेल गैमेट में देयर इज इट इज़ वेरी साइटोप्लाज्मिक, बहुत सारा साइटोप्लाज्म है इसमें, न्यूक्लियस है. और जो स्पर्म होता है अगर ओवम को फर्टिलाइज कर देता है तो जाइगोट बनता है जिसमें आधे क्रोमोसोम्स और इधर से मेल गैमेट से आएंगे और आधे फीमेल गैमेट से आएंगे. और जो जाइगोट बनेगा इनके फ्यूजन से जो जाइगोट बनेगा उसमें जाइगोट में दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, एक सिंगल न्यूक्लियस बनेगा. ठीक है, और ये डिप्लॉइड सेल होगा. सो बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जाइगोट इज फॉर्म्ड. It is single cell. This is also counted as single cell. This is also single cell. But these are haploid. इनमें आधे क्रोमोसोम्स हैं इसलिए इन्हें हैप्लॉइड कहा जाएगा, हैप्लॉइड सेल. और ये जो जाइगोट है ये क्या है? जाइगोट इज व्हाट? डिप्लॉइड सेल. Zygote divide, redivides, differentiates, change into embryo, then into fetus, and finally into the baby of the individual. Right? So this was all for today. I hope chapter में जितना आपको समझाया गया है clear है. Still, if you have any doubt, you are free to ask your doubt in doubt class. The chapter is quite interesting. I feel you like the video. Okay? So have a good day, all the students, and please do your studies and stay at home and stay happy and healthy.